उसके कुछ दिन बाद रायू और अमोन अपना डंजन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं डंजन एक्सप्लोरेशन ऑफ डोमेन्स पर। और उनका टीचर उनसे बताता है कि वो दोपहर में डंजन के पहले लेवल में एंटर होने वाले हैं। अमोन डंजन में जाने को लेकर थोड़ा टेंशन में होता है, पर रायू उससे कहता है कि चिल करो, क्योंकि अगर अभी इतना टेंस्ड हो जाओगे तो जब तक डंजन पहुंचोगे तब तक तुम टायर्ड हो जाओगे। फिर इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, और रायू पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है इंस्टेंटली ट्रैवल करने का उन फ्लोर्स पर जो उन्होंने पहले क्लियर किया है। इंस्ट्रक्टर इस क्वेश्चन से इम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर ही इसके बारे में जानते हैं। वो कहते हैं कि साउथ में कुछ डंजन्स है जिसमें फीचर है इंस्टेंटली ट्रैवल करने का चेक पॉइंट के बीच पर, लेकिन लून टाउन के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट को ले जाता है डंजन में जो सिटी के बीच में होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि यह सिटी एक्चुअली डंजन के अराउंड बनाई गई थी, और हर कुछ सालों में डंजन में मॉन्स्टर पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है, और कभी कभी तो मॉन्स्टर सरफेस तक भी आ जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि डंजन के अराउंड के वॉल्स सिविलियंस को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते हैं, पर फिर न्यूबीज को एश्योर करते हैं कि अभी ग्रेट मॉन्स्टर वेव का कोई चांस नहीं है। जल्दी ही वो डंजन के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं जो एक सेफ जोन है मॉन्स्टर्स के बिना। इंस्ट्रक्टर सबको कहता है कि वो फ्री है फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने के लिए, पर उन्हें एंट्रेंस के पास रहना होगा। रायू और अमोन टीम अप करते हैं, और जल्दी ही रायू सेंस करता है कि एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। वो अमोन से कहता है कि मॉन्स्टर को स्ट्राइक करो जब तक मैं उसे उस प्लेस पर होल्ड करूं, और अमोन नर्वसली अपना तलवार निकालता है। कुछ पल बाद एक मॉन्स्टर एंट वहां आ जाता है, और तुरंत रायू उसे आइडेंटिफाई करता है एक सोल्जर एंट के रूप में जो उसने उसके मॉन्स्टर्स वाले बुक में देखा था। वो अमोन से कहता है कि मॉन्स्टर के गर्दन पर स्ट्राइक करो जब तक वो उसे आइस लांसेस का यूज करके रोके। रायू उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से ग्राउंड पर पिन कर देता है, और अमोन आसानी से उसकी गर्दन काट देता है, और वो लोग अपना पहला किल स्कोर करते हैं। वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और रायू एंड का मैजिक स्टोन एक्सट्रैक्ट करता है उनके पहले सक्सेसफुल मॉन्स्टर हंट के ट्रॉफी के रूप में। बाद में वो अपने रूममेट्स के साथ डिनर करते हैं जो फर्स्ट डंजन ट्रिप करना चाहते हैं, और वो लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं कि उन्होंने सोल्जर एंट को गिरा दिया। अमोन कहता है कि उसने तो सिर्फ फिनिशिंग ब्लो दिया, पर रायू ने तो ज्यादा काम किया उस एंट को नीचे दबा के रखकर। फिर वो कहता है कि वो कल फिर से डंजन जाना चाहता है, पर वो अकेला जाने को लेकर थोड़ा चिंता में था। रायू उसके साथ चलने का ऑफर करता है, क्योंकि वो भी डंजन को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर मॉन्स्टर मिलने को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, जबकि इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। ईडो भी बोलता है कि उसने भी सुना है कि सोल्जर एंट्स आजकल सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर पर आ रही हैं, और वो सब इस रीजन को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तभी एबेल वहाँ आता है और कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि सोल्जर एंट्स अपना रास्ता ऊपर तक खोद के आ सकती है, और वो सब लड़के चौंक जाते हैं जब वो टाउन के सबसे फेमस एडवेंचरर को इतना पास से देखते हैं। लेकिन रायू हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ कैजुअली बिहेव करता है, और फिर एबेल उन लड़कों से कहता है कि रायू का ख्याल रखे क्योंकि उसमें कॉमन सेंस की कमी है। नील्स अचानक अटेंशन से खड़ा हो जाता है और एबेल को अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहकर कि वो उसका आइडल है और वो भी एक दिन उसके जैसा फेमस एडवेंचरर बनना चाहता है। वो एबेल से हैंडशेक करने का रिक्वेस्ट करता है, और एबेल मान जाता है। वो कहता है कि हार्ड वर्क करो पर सर्वाइवल को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखना। रायू फिर एबेल से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, और वो रिप्लाई करता है कि वो अभी अभी अपने रिसेंट मिशन से वापस आया है। तभी उसकी पूरी पार्टी भी वहाँ आ जाती है, और लड़कियाँ उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करने के बजाय यहाँ आ गया। वो कहता है कि बस कुछ बिगनर्स को गाइड कर रहा था जो हेल्प चाहते हैं, पर लीन वॉरेन को कहती है एबेल को यहाँ से ले जाओ। वो बड़ा सा आदमी एबेल को अपने पीठ पर उठाता है, और एबेल बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है, और फिर लीन रायू को जलस नजरों से घूरने लगती है। रायू थोड़ा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि वो क्या चाहती है, और तब प्रिस्टेसेस लिहिया उससे कहती है कि चलो यहाँ से, और रायू से डिस्टरबेंस के लिए माफी मांगती है। उनके जाने के बाद ईटो और नील्स उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, पर रायू को समझ नहीं आता कि उन्हें उस ग्रुप में ऐसा क्या इम्प्रेसिव लगता है। इसी बीच लिया लीन से कहती है कि तुम्हें रायू को वैसे घूरना नहीं चाहिए था, पर वो रिप्लाई करती है कि वो बस क्यूरियस थी क्योंकि एबेल हमेशा उसकी मैजिक स्किल्स को हाइड करता रहता है। लिहिया भी ये एडमिट करती है कि वो भी क्यूरियस है, पर उनकी बातें सुन के एबेल कहता है कि वो लोग जल्दी ही रायू का ट्रू स्किल्स देख पाएंगे। अगले दिन रायू और अमोन दोबारा डंजन जाते हैं, और इस बार वो मॉन्स्टर डॉग्स का सामना करते हैं। जब रायू आइस लांसेस का यूज करके डॉग्स को नीचे पिन कर देता है, अमोन भी एक डिसेंट स्वॉर्ड्समैन साबित होता है और उनमें से कुछ को मार गिराता
है। उसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेता है। रायू उसका तारीफ करता है कि आमोन का स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल उसे एबेल की याद दिलाता है और वो कहता है कि उसका टीचर एक ओल्ड आदमी था जिसका नाम कीरो था, जो स्वॉर्ड फाइटिंग कैपिटल के एक बड़े स्कूल से सीखा था। रायू अंदाजा लगाता है कि एबेल ने भी वही स्कूल से सीखा होगा और उसे आमोन में वो पोटेंशियल दिखता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। आमोन रायू की स्वॉर्ड फाइटिंग के नॉलेज से इम्प्रेस्ड होता है, जबकि वो सिर्फ एक मेज है, और रायू उससे कहता है कि उसने एक मेंटोर के साथ प्रैक्टिस की थी पर उसने अपना खुद का स्वॉर्ड स्टाइल डेवलप किया। फिर वो कहता है कि आमोन का स्वॉर्ड स्टाइल बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है पर ये बहुत सेफ भी है और उसे बस अपना स्टेमिना पर काम करना होगा। और रायू आमोन को ये भी बताता है कि एबेल और उसके ट्रेवल के दौरान एबेल अपना फॉर्म सुबह सबसे पहले प्रैक्टिस करता था और ये दिखाता है कि इवन सबसे टैलेंटेड लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। आमोन ये सुनकर मोटिवेट फील करता है और वो डिसाइड करता है कि वो और भी हार्ड वर्क करेगा ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके, और रायू उसके इस रेस्पॉन्स से खुश होता है। अगले दिन रायू लाइब्रेरी विजिट करता है और वो उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ी होती है। वो लाइब्रेरियन से कहता है कि उसे एल्केमी सेक्शन दिखाए और वो उसे वो जगह दिखाती है जहाँ बिगिनर्स के लिए बुक रखी होती है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं जो देखकर रायू का सिर घूम जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि बाहर जाकर थोड़ा ब्रेक ले। अचानक से शहर में अंधेरा हो जाता है जब एक पूरा सोलर एक्लिप्स होता है और रायू उसे घूरता रहता है। सिर्फ एक सेकंड के बाद उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके आसपास के सभी लोग गायब हो चुके हैं। एटमॉस्फेयर कुछ अलग फील होता है और फिर अचानक उसे पीछे से एक अटैक का एहसास होता है। टाइम पर रिएक्ट करने के लिए वो अटैक काफी फास्ट होता है, लेकिन फिर भी रायू आइस वॉल का यूज करके उस पावरफुल फायर ब्लास्ट को ब्लॉक कर देता है। वो सोचता है कि किसने अटैक किया होगा और फिर वो एक बैडेस्ट डीमन गर्ल को उसकी तरफ आते हुए देखता है। वो डीमन गर्ल एक ह्यूमन को अपने स्पेस में देखकर काफी हैरान होती है और वो डिसाइड करती है कि उसे हराकर मजा लेगी। रायू रियलाइज करता है कि वो अब एक असली डीमन का सामना कर रहा है और उसे पूरा यकीन होता है कि वो डीमन गर्ल इस दुनिया में उसका देखा हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग है। वो चाहता था वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो इस अजीब स्पेस से कहीं भाग नहीं पाएगा चाहे जो भी करे। तो वो डिसाइड करता है कि वो वापस लड़ेगा। वो तुरंत बहुत सारे आइस शील्ड समन करता है बिल्कुल उस डीमन गर्ल के अटैक करने से पहले और उसका मैसिव फायर स्टॉर्म ब्लॉक कर देता है। वो डीमन तुरंत अपना अटैक चेंज करती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट शूट करती है जो रायू के शील्ड्स को पियर्स कर देती है, लेकिन वो उसके आर्मर से ब्लॉक हो जाती है। वो डीमन समझ नहीं पाती कि कैसे एक ह्यूमन आर्मर उसके अटैक को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन जब वो अच्छे से देखती है तो उसे पता चलता है कि रायू ने फेरी किंग की रोप पहना हुआ है। वो डीमन रियलाइज करता है कि रायू एक इम्प्रेसिव मेज होगा जिसके पास ऐसा गियर और पावर है जो उसके अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करती है कि मैजिक की जगह अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देगी। रायू भी अपनी आइस स्वॉर्ड निकालता है और उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। वो एक डिफेंसिव पोजीशन मेंटेन करता है जबकि वो डीमन लेडी उसे कंटिन्यूअसली पुश करती रहती है। वो उससे काफी ज्यादा फास्ट होती है और रायू मुश्किल से अपने फेस पर से एक डेडली स्ट्राइक को डॉज करता है। वो काउंटर अटैक करने का डिसाइड करता है और सैकड़ों आइस लांस से शूट करता है, लेकिन वो डीमन सबको सेफली डॉज कर लेती है। ये नोटिस किए बिना कि सोलर एक्लिप्स खत्म हो रहा है जब वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है मजे लेते हुए। इसी बीच रायू रियलाइज करता है कि वो विंड मैजिक का यूज कर रही है अपनी स्पीड बूस्ट करने के लिए और फिर वो डीमन उसके ऊपर जंप करती है फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। रायू उसे ब्लॉक करता है बिना ज्यादा डिफिकल्टी के, क्योंकि भले ही वो डीमन फास्ट है लेकिन उसके स्ट्राइक्स कुछ भी नहीं है हेडलेस नाइट के सामने जिसने उसे ट्रेन किया था। दूसरी तरफ वो डीमन इम्प्रेस्ड होती है और खुद से ही पूछती है कि ये कौन सा चपड़गंजू है जो फेरी किंग का रोप और स्वॉर्ड दोनों रखता है। वो एक फायरबॉल क्रिएट करती है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन रायू उसे इंस्टेंटली कैंसिल कर देता है एक आइस लांस का यूज करके। ये बात डीमन को काफी नर्वस कर देती है और वो रायू को जल्दी से मार देने का डिसाइड करती है, क्योंकि अगर ये फाइट ज्यादा लंबी चली तो वो उसके लिए डेंजरस बन सकता है। वो उस पर कंटिन्यूअसली अटैक करती है, लेकिन रायू कॉन्फिडेंटली उसकी स्ट्राइक डिफेंड करता है। उसे एक चांस मिलता है काउंटर अटैक करने का और इससे डीमन का बैलेंस बिगड़ जाता है। रायू इसी मोमेंट का वेट कर रहा था और वो उस पर बहुत सारे आइस लांसेस लॉन्च कर देता है। वो डीमन लेडी अपने आसपास एक फायर का वॉल क्रिएट कर देती है रायू के सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आइस लांसेस का इंटेंसिटी बढ़ती है वो रॉक वॉल्स क्रिएट करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। रायू भी अपना अटैक पैटर्न चेंज करता है, हाई प्रेशर वाटर जेट का यूज करके वॉल को कट करता है और डीमन को इंजर्ड कर देता है। वो डीमन लेडी शॉक्ड हो जाती है जब रायू के अटैक्स उसको चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह होती है कि स्मोक की वजह से रायू बस ब्लाइंडली अटैक कर रहा था। फिर रायू डिसाइड करता
लगता है कि अब किल के लिए जाए, लेकिन वो डीमन लेडी सीधा उसकी तरफ जंप करती है उसका अटैक ब्लॉक करने के लिए। जैसे ही वो हवा के बीच में टकराते हैं, रायू नोटिस करता है कि वो डीमन लेडी बहुत ही ज्यादा तेजी से हील हो रही है। जैसे ही वो इस बात से डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो उसका अटैक बिल्डिंग में क्रैश करवा देती है। लेकिन जैसे ही वो एक पावरफुल अटैक लॉन्च करने वाली होती है, उसे फिनिश करने के लिए वो नोटिस करती है कि पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। वो इस बात से थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन जैसे ही एक वाटर ड्रॉप उसके फेस को टच करता है, उसका चेहरा जलने लगता है क्योंकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। वो दर्द से चिल्लाती है और वो तुरंत अपने आप को एक रॉक बॉल में कवर कर लेती है और बॉइलिंग रेन खत्म होने का वेट करती है। और इसी बीच रायू नीचे आ जाता है। अचानक डीमन लेडी पावरफुल फ्लेम मैजिक अनलीज करती है और आसपास सब कुछ तबाह कर देती है। वो डरावनी तरह से रायू की तरफ चलते हुए आती है, लेकिन तब तक एक्लिप्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है और उसकी स्वॉर्ड सनलाइट टच होते ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डीमन लेडी कहती है कि वो अपनी फाइट इस बार खत्म नहीं कर पाएंगे और रायू उससे कहता है कि बस अब निकल जाओ। वो डीमन लेडी उसके ऐसे बिहेवियर पर ज्यादा माइंड नहीं करती और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम लियोनोर है और वो रायू से उसका नाम पूछती है। रायू भी अपना नाम बताता है, लेकिन ये क्लियर कर देता है कि उसे किसी डीमन के बारे में और कुछ नहीं जानना। लियोनोर सरप्राइज्ड होती है कि रायू डीमंस के बारे में जानता है और वो सोचती है कि उसे एंजॉय करने के बजाय पहले से ही अपनी पूरी कोशिश करके उसे मार देना चाहिए था। फिर वो रायू से कहती है कि वो फ्यूचर में फिर से जरूर लड़ेंगे, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि उससे पहले वो किसी और डीमन से टकरा जाए। वो उससे कहती है कि किसी और से मत मरना, क्योंकि अगले टाइम जब वो आएगी तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और खुद उसे फिनिश करेगी। रायू ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर एक्लिप्स एंड हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, फाइट का बिना कोई सबूत छोड़े। रायू काफी थका हुआ फील करता है और वो डिसाइड करता है कि कुछ बुक्स खरीदे और फिर रेस्ट करे। सबसे पहले वो बैंक जाता है पैसे विथड्रॉ करने के लिए, जो उसे वेवन मैजिक स्टोन्स बेचने के बाद मिले थे, और फिर वो अपने डोरमेट्री के पास से गुजरता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वो नोटिस करता है कि वो लोग वहाँ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है, उसे पता चलता है कि वो लोग कुछ और एडवेंचरर्स के द्वारा बुली हो रहे हैं। नील्स और ईटो उसे कायर्ड कहते हैं, इंजर्ड होने के बाद उन पर छुप के अटैक करने के लिए। लेकिन बुलीज का लीडर डैन उनसे कहता है कि वो लोग तब क्या करेंगे जब मॉन्स्टर्स उन पर डंजन में छुपकर अटैक करे और वो मर जाएं। अचानक डैन के दोस्त गिर जाते हैं क्योंकि रायू ने उन पर पीछे से अटैक कर दिया था, और वो डैन से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन कभी अपनी एडवाइस खुद भी सुन लिया करो। रायू उससे पूछता है कि क्या तुम रेडी हो अब भागने के लिए, जब तुम्हारे फ्रेंड्स पहले ही हार चुके हैं, और डैन तुरंत उसे पंच करने की कोशिश करता है। रायू बस साइड में हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड के हैंडल से उसके पेट में हिट करता है, जिससे उसका सुबह का ब्रेकफास्ट बाहर आ जाता है। फिर रायू अपने फ्रेंड्स को हील करने लगता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें ज्यादा स्टेमिना चाहिए ताकि अगले टाइम कोई भी उन्हें बुली ना कर सके, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि सबको रिकवर और रिलैक्स करना चाहिए। वो सब पब्लिक बाथ में जाते हैं जहाँ प्रीस्ट ईडो रायू को हील करता है। वो सोचते हैं कि कौन इतना स्ट्रॉन्ग है जो रायू को चोट पहुंचा सके, लेकिन रायू डिसाइड करता है कि वो अभी डीमन के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अभी रिलैक्स करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर आपको किसी और एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।